Hello everyone. So today I'm going to create this video about a college, IIM Calcutta और उसका एक कोर्स है. So the course is PGDBA course, Post Graduate Diploma in Business Analytics. तो इस कोर्स के बारे में इसके अभी जो डेडलाइंस हैं उसके बारे में, सिलेबस के बारे में, प्लेसमेंट फिगर्स के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे हम लोग इस वीडियो में. But before I enter into this video is important for all those people who are actually from maths background, जो engineers हैं, and especially वो category of people जिनको हम लोग GEM बोलते हैं, general engineer male. आई एम ऑल्सो जनरल इंजीनियर मेल और हम सबके एक ये ग्रज है कि जो IIMs है उनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है जो अभी चेंज हो गया है और उस चेंज क्राइटेरिया में डाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा वैल्यू मिल रही है. मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स आके बोलते हैं कि सर 99 प्लस परसेंटाइल आ गई लेकिन किसी भी IIM से कॉल नहीं आई. सो अगले साल भी अगर मैं तैयारी करता हूँ तो 99.5 6 7 तक अगर आ भी जाती है तो भी IIM से कॉल नहीं आएगी. सो व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ प्रिपरेशन इफ मेरी फ्रेंड या मेरा फ्रेंड जो 95 परसेंटाइल 96 परसेंटाइल ला के बैठा है जस्ट बिकॉज कि वो नॉन इंजीनियर है, वो BBA BCom का स्टूडेंट है, उसकी कॉल आ जा रही है. आई ऑल्सो फील दैट और मुझे मुझे भी लगता है कि ठीक है शायद सिलेक्शन क्राइटेरिया को मॉडिफाई होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, मोर वेटेज टू एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए. बट अभी ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है. लेकिन वो सारे लोग जो इस चीज़ को लेके ग्रज करते हैं उनके लिए ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ इफ यू फील कि तुम परसेंटाइल ला सकते हो, इफ यू फील कि अगर सिलेक्शन क्राइटेरिया न्यूट्रल भी हो तो भी मैं कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूँ, लेट मी रिमाइंड यू, लेट मी टेल यू, दिस कॉलेज एक्चुअली इज फेवरिंग यू. ये फेवर कर रहा है, ये इंजीनियर्स को फेवर कर रहा है, ये मैथ्स बैकग्राउंड वालों को फेवर कर रहा है. इनफैक्ट BBA BCom इस तरीके के जितने भी कोर्सेज थे जो 3 ईयर ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं वो सारे बच्चे तो इस कॉलेज के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते. सो लेट्स सी इन डिटेल अबाउट द कोर्स, अबाउट प्लेसमेंट्स एंड एवरीथिंग. तो सबसे पहले थोड़ा सा कोर्स के बारे में कवर कर लेते हैं. ये कोर्स 3 कॉलेजेस का पार्टनरशिप प्रोग्राम है और 3 कॉलेजेस में कवर होगा. इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बेस्ड इन कैलकाटा, इसमें 225 आवर्स की प्रिपरेशन होगी where you will be taught statistics and mathematics because the course in itself is analytics का कोर्स है, business analytics का कोर्स है, तो statistics और maths बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाएगा. So 225 hours you will spend in ISI and you will study about these things. Next 264 hours you will spend in IIT खड़गपुर. वहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ाया जाएगा. यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द ब्रेकअप ऑफ दिस कोर्स कि जो भी इस समय की डिमांडिंग टेक्नोलॉजीज हैं, जो भी इस समय की डिमांड है, चाहे वो स्किल सेट्स की हो, चाहे वो नॉलेज की हो, वो सब कुछ इस पर्टिकुलर कोर्स में कवर हो रहा है. And 255 hours will be you guys will be trained in IIM Calcutta and you'll be trained in management education. तो जो बच्चे इस कोर्स को करके निकलेंगे उनमें स्टैटिस्टिक्स यानी कि मैथ्स के बारे में भी नॉलेज होगी. दे विल बी गुड विद कंप्यूटर साइंस एंड मशीन लर्निंग एंड दे विल बी बेस्ट इन मैनेजिंग टीम्स और मैनेजिंग बिजनेस और एनालाइजिंग डेटा और उससे इंफॉर्मेशन को कैसे कन्वर्ट निकालना है और उस इंफॉर्मेशन को बिजनेस में कैसे यूज करना है. ये सारी चीजों के लिए people will be well equipped. So this course is very good. And the best part is that you'll be spending 6 months as industry internship. MBA के जो कोर्सेज होते हैं वहां पे सिर्फ 2 मंथ्स की इंटर्नशिप होती है सॉरी, यहाँ पे 6 मंथ्स की इंटर्नशिप है, यानी कि 24 महीने में 6 महीने तो तुम लोग वैसे भी जॉब कर रहे होगे. तो ये कोर्स अभी टाइम है, मैं अभी डेडलाइंस और एग्जाम के सिलेबस और उनके सब के बारे में भी आगे डिस्कस करूंगा. तो बिफोर वी गो देयर सबसे पहले प्लेसमेंट के बारे में समझ लेते हैं. बिकॉज आई ऑल्सो फील दैट स्टूडेंट्स इंटरव्यू में चाहे जितने भी कहानी बता के आए कि मैं MBA किस लिए करना चाहता हूँ, लर्निंग के लिए एंड वगैरह वगैरह वगैरह, दो आई पर्सनली फील कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए MBA करने की ज़रूरत नहीं है. यू हैव अदर वेज टू अर्न मनी एंड MBA एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, तो पढ़ने के लिए MBA करना चाहिए. बट स्टिल वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि प्लेसमेंट एक ऐसा फैक्टर है जो सबको
बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है टू प्रिपेयर फॉर एमबीए एंड टू जॉइन एमबीए इंस्टीट्यूट। तो इस पर्टिकुलर कोर्स का भी प्लेसमेंट फिगर एक बार देख लेते हैं। यू कैन सी दैट 2020 ये डार्क ब्लू वाला है, और ये ग्रे वाला जो है ये सॉरी, ये 2019 का है। एंड यू कैन सी दैट इन दिस एंटायर फिगर्स, जो ये डार्क ब्लू है ये ग्रे वाले से हर जगह ऊपर है। इसका मतलब कि जो प्लेसमेंट है वो बेटर ही हो रहा है इस पर्टिकुलर कोर्स का। जो हाईएस्ट पैकेज है वो 41.29 लाख है। जो मीडियन पैकेज है, दिस इज द फिगर विच आई एक्चुअली लुक एट, एंड दिस इज 24.59। इसका मतलब 50% ऑफ द बैच इज अर्निंग मोर देन 24.59 एंड 50% इज लर्निंग लेस देन 24.59। तो अगर आप तेज हो और आप टॉप 50% पे हो तो आप 25 लाख से ज़्यादा कमाओगे, या आपका जो पैकेज है वो 25 लाख से ज़्यादा का लगेगा। इससे अच्छा आई थिंक कि कुछ भी और नहीं हो सकता है। जो एवरेज पैकेज है दैट इज 26.39। आई थिंक दैट दिस इज अ डिस्टॉर्टेड फिगर बिकॉज ऑफ दिस हाईएस्ट पैकेज, तो इसको उतना फोकस में नहीं रखते हैं। बट मीडियन सैलरी बहुत ही अच्छी है। इफ आई लुक एट 6 मंथ इंटर्नशिप, दिस इज मंथली स्टाइपेंड, प्लीज एक बार ध्यान से देखो। एंड दिस दीज फिगर्स आर टेकन फ्रॉम आई एम कैलकाटा वेबसाइट। तो ये रिलायबल फिगर्स हैं, ऑथेंटिकेटेड डेटा है। एंड मीडियन सैलरी इज 1.25 लाख पर मंथ। तो अगर 6 महीने की इंटर्नशिप कर रहे हो, सो यू आर गोइंग टू अर्न 7.5 लाख रुपीज। आपका कोई भी दोस्त हो, इफ यू आर फ्रेशर एंड अगर आपने अभी भी कॉलेज पास आउट किया है, आपके किसी भी दोस्त की अगर एक्सेंचर, कॉग्निजेंट, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस जैसी कंपनीज में जॉब लगी है, सो बेसिक पैकेज 3.xx ही होगा। एंड 2 साल में वो लोग 7 लाख अगर कमा रहे हैं, वो 6 महीने की इंटर्नशिप में कमा लोगे इफ यू आर जस्ट अर्निंग द मीडियन सैलरी। हाईएस्ट पैकेज है 1.72 लाख का, जो और ज़्यादा हो जाएगा अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करें। तो दिस कम्स टू 6 to 12, 6 7 42 and 43 4, that comes around 10.32 lakh rupees. I mean more than what your friends must be earning in 2 years, you'll earn in 6 months। और उसके बाद जो पैकेज है वो तो है ही है। 100% प्लेसमेंट हुआ है इस कोर्स का। 70% पीपीओ रेट है। दैट मीन्स आपको आखिरी तक, फाइनल प्लेसमेंट तक परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। 6 मंथ्स की इंटर्नशिप में ही पीपीओ मिल जा रहा है लोगों को। 70% ऑफ द बैच को पीपीओ मिल जा रहा है। ऑफर्स जो हुए हैं वो 60 ऑफर्स हुए हैं, एंड आई हैव सीन दैट देयर आर ओनली 57 स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ सॉरी नंबर ऑफ ऑफर्स जो हैं वो मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड इन डिफरेंट सेक्टर्स। अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो मैकेंजी है, डी शॉ है, जॉनसन एंड जॉनसन, जेपी मॉर्गन, अमेजॉन, एयरटेल, आईसीआईसीआई, अदानी, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, महिंद्रा, दे आर सो गुड कंपनीज। सो यू आर गोइंग टू वर्क विद सम टॉप कंपनीज और एक बहुत अच्छे प्रोफाइल पे जॉब करोगे। सो डोंट नेग्लेक्ट दिस कोर्स, इट्स अ वेरी गुड कोर्स फॉर ऑल ऑफ यू, जो भी लोग मैथ्स बैकग्राउंड के हैं स्पेशली। इफ आई लुक एट द बैच प्रोफाइल, देयर आर 7 गर्ल्स। अगेन डाइवर्सिटी को उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं मिल रही है। 50 बॉयज, 19% of the batch is without any experience. So if you think that you are fresher and you do not have chance, 19% लोग हैं। 19% लोग 24 महीने तक के वर्क एक्स वाले हैं। पीपल विद हैवी वर्क एक्स भी हैं। तो जिन लोगों का वर्क एक्स ज़्यादा हो गया है एंड दे फील कि now because of this heavy work ex they do not stand chance and everything, you still can get into these good colleges। स्टूडेंट का बैकग्राउंड अगर हम देखें तो आईटी इंडस्ट्री से, मैन्युफैक्चरिंग से, बिजनेस कंसल्टिंग, बीएफएसआई, इन सब जगहों पे वर्क एक्सपीरियंस रहा है इन लोगों का, जो ये स्टूडेंट लोग रहे हैं। एवरेज वर्क एक्सपीरियंस इज अराउंड 29 months। सो ऑल इन ऑल वी कैन से दैट ऑल दोज पीपल हु वर नॉट given much opportunities by IIMs for their normal MBA program because of their different selection criteria and all, ये वो कोर्स है जिसमें आप लोग जा सकते हो। आगे देखते हैं कोर्स के जो डिटेल्स हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। सो दे आर आस्किंग फॉर 10th +2 +4 years ऑफ ग्रेजुएशन। तो अगर बीटेक किया है 4 years का, यू आर एलिजिबल। या फिर अगर बीएससी है 4 years की तो भी एलिजिबल हो। अगर बीबीए बीकॉम 3 year वाले कोर्स किए हैं, देन यू हैव टू ईदर यू हैव डन दिस थिंग विच इज ये बेसिकली है डिप्लोमा प्लस इंजीनियरिंग।
सो 3 साल के डिप्लोमा के बाद जो लोग इंजीनियरिंग करने आते हैं, दे जस्ट हैव टू डू 3 years ऑफ इंजीनियरिंग। तो ये स्पेशली उनके लिए है। जिन लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी है, दे कैन ऑल्सो अप्लाई। तो ये वाला जो लाइन आइटम है, दिस इज फॉर पीपल हु हैव डन BBA BCom। दे हैव टू डू पोस्ट ग्रेजुएशन लाइक MCom या MCA या वो सब तब वो सॉरी अप्लाई कर सकते हैं। एंड दिस वन इज फॉर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम वाले जो कोर्सेज हैं, जैसे BA+LLB है 5 years कोर्स, या MTech है या MSc है, वो सारे बच्चे भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। द बेसिक क्राइटेरिया है 60% मार्क्स और 6.5 इन दिस लास्ट एग्जाम। तो अगर मैं देखूं तो बीटेक वालों के लिए बीटेक वाला जो एग्जाम है वो क्वालिफाइंग एग्जाम है, जो डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए भी बीटेक वाला है, जो MSc MTech कर रहे हैं उनके लिए ये वाला है, और जो लोग BBA BCom कर चुके हैं उनके लिए जो उनका पोस्ट ग्रेजुएट वाला डिग्री है उसमें उनके 60% मार्क्स आने चाहिए, या फिर 6.5 ऑन अ 10 point स्केल आना चाहिए। This is the criteria. Again, you can see that 45% weightage is on the entrance exam score. बहुत high heavy weightage है। And then again 40% weightage is on personal interview. Believe me, personal interview will have questions from maths, question related to statistics, बहुत सारे consulting based questions आ सकते हैं, तो guesstimates आ सकते हैं। इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे once the interview dates will come। 12th के मार्क्स पूछे जा रहे हैं, उसकी वेटेज है 8 मार्क्स की, और वर्क एक्सपीरियंस का 7 है। सो पीपल हु डू नॉट हैव गुड स्कोर इन क्लास 12th, बेसिकली 4 नंबर तो आ ही जाएंगे। मतलब अगर 75 to 80 हो या 70 to 75 हो, तो भी 3 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। सो जो मैक्सिमम लॉस होगा वो 5 नंबर का होगा, विच यू कैन ईजिली कवर इन दीज 2 sections। तो जो लोग जाना चाहते हैं उनके पास ऑप्शन है टू स्कोर वेल एंड टू परफॉर्म वेल। दे डोंट हैव टू क्रिब अबाउट देयर 12th स्कोर या फिर वर्क एक्स। अगर वर्क एक्स नहीं भी है, यू हैव सीन दैट पीपल विद 0 months ऑफ वर्क एक्स और 12 months तक के वर्क एक्स वाले लोग, 19% ऑफ द पीपल गॉट सेलेक्टेड। तो अगर आपके हाथ में ये दोनों चीजें हैं जिसपे आप अगर अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो, सो यू कैन इजिली गेट इनटू दिस कॉलेज। आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। April 10th इज द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, वो भी मैं अभी दिखा दूंगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है। एग्जाम May 9th को है, सो यू हैव एंटायर 1 month टू प्रिपेयर। अगर आपने कैट की तैयारी की है तो आधे से ज़्यादा तैयारी पहले से कवर्ड है। कुछ पोर्शंस हैं जो नए हैं, लाइक कैलकुलस और कुछ कोनिक सेक्शंस और ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे कुछ पोर्शंस हैं, वो भी मैं अभी आगे डिस्कस कर लेता हूँ। वो उनको प्रिपेयर करने के लिए 1 month बहुत अच्छा टाइम है, इनफ टाइम है टू प्रिपेयर फॉर दो सेक्शंस, एंड यू कैन इजिली क्रैक द एग्जाम। इफ आई टॉक अबाउट द टेस्ट पैटर्न एंड एग्जाम, तो 3 घंटे का एग्जाम होता है, 50 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, तो बहुत टाइम है। और ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें +3 और -1 आई थिंक मार्किंग स्कीम है। वर्बल एबिलिटी के 15 क्वेश्चन हैं, लॉजिकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चन हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन के 5 क्वेश्चन हैं, एंड 50% वेटेज इज गिवन टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दैट इज मैथ्स। और मैथ्स में अगर हम देखें तो कैलकुलस एक नया आइटम है, ट्रिग्नोमेट्री नया है, यूक्लिडियन ज्योमेट्री में कुछ पोर्शन नया होगा। तो ये 2-3 टॉपिक हैं जो नए हैं। इस पे हम डिटेल में एक वीडियो बना देंगे कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, and you can easily prepare for quant section। verbal ability is similar, reading comprehension है, sentence correction है, grammar। then logical reasoning में logical connectivities, statements and conclusion, matching and sequences, basic logical reasoning के questions हैं जो आप लोगों ने अगर कैट की तैयारी की होगी या दूसरे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की होगी तो ये कवर्ड है। डेटा इंटरप्रिटेशन में पाई चार्ट्स, ग्राफ्स और वो सारे क्वेश्चंस हैं, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। ये सारा कुछ कवर्ड है। इसमें ही कुछ पोर्शंस हैं जो अभी नए तैयार करने हैं, सो यू कैन इजीली प्रिपेयर फॉर दीज सेक्शंस। आगे और कुछ अभी बताने के लिए नहीं है। दिस इज रिगार्डिंग दीज थिंग्स। अभी मैं आप लोगों को फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ से जाना है, कौन सा लिंक है, वो सब एक बार दिखा देता हूँ। सो लेट्स जस्ट डू दैट। सो दिस इज द वेबसाइट। आप अगर imcal.ac.in ये वेबसाइट है, इस पे आना है।
देन यू गो टू प्रोग्राम्स, यहाँ पे PGDBA में जाना है, और उसके बाद यहाँ पे ही लिंक आ रहा है. देयर आर अदर डिटेल्स एज वेल इफ यू वांट टू गो थ्रू बैच प्रोफाइल एंड अदर एडमिशन रिलेटेड डिटेल्स, यू कैन यहाँ पे देख सकते हो. और उसके बाद ये लिंक आ रहा है, इस पे क्लिक करोगे तो सीधे ये पेज खुल जाता है. यू जस्ट हैव टू रजिस्टर हियर. सो यहाँ पे मैंने एक डमी फॉर्म फिल कर लेते हैं और डेट 1/1/2000 ले लेते हैं. सो देन सेलेक्ट कंट्री. नाउ 1/1/2000 नहीं लेना है. यू हैव टू फिल योर ओन डेट ऑफ बर्थ एंड योर ओन नेम, करेक्ट नेम भरना है. यहाँ पे मैंने एक अभी ईमेल आईडी बनाई है, उसको यूज कर लेंगे. फिर मोबाइल नंबर मैं अपना डाल देता हूँ. यहाँ पे यू नीड टू फिल दिस. Okay, you need to first generate OTP. Let's see if I have received OTP or not. ओके, मुझे पहले ये भरना है, तो पहले इसको फिल करोगे एंड देन यू विल गेट OTP. नाइस. ओके, तो OTP तुरंत आ जा रही है, TCS की तरफ से है. 31914 validate OTP. Perfect. And then you submit it. Okay. यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल्स करके एक टैब आएगा, ये फील्ड ही है. गो टू एप्लीकेशन, यहाँ पे ऊपर है URL के पास, उस पर क्लिक करना है. And then you need to fill all the details: candidate name, mother's name, father's name, if you're married, and if you want to fill spouse name, date of birth, gender, nationality. Do you belong to PWD candidate, जो हैं वो लोग fill कर सकते हैं. Then you fill your address, emergency contact number, फोटोग्राफ, सिग्नेचर. एग्जैक्टली जैसे कैट का फॉर्म था वैसे ही फॉर्म फिल करना है पूरा का पूरा. और लास्ट में यू जस्ट हैव टू मेक द पेमेंट. एग्ज़ाम की जो फीस है वो 2000 रुपीज़ है. सो फॉर्म फिल कर दो, यहाँ से ऑनलाइन पेमेंट कर दो, एंड यू हैव 1 मंथ टू प्रिपेयर. सो ऑल ऑफ यू, आई होप कि सबको अच्छा लगा होगा. एंड इफ आई गेट लॉट ऑफ व्यूज, लाइक्स एंड interested comments on this video, I'll create another video where I'll explain कि क्वांट्स के सेक्शन को कैसे तैयार करना है और उसका सिलेबस क्या है. और इफ़ आई गेट मोर लाइक्स एंड मोर suggestions on those videos, I'll create few classes on topics related to क्वांट सेक्शन. और मेरा एक स्टूडेंट है जिसने लास्ट ईयर सेम एग्ज़ाम दिया था और उसका कन्वर्ट भी हो गया था, उसकी कॉल भी आई थी. सो आई विल शेड्यूल एन इंटरव्यू विद हिम एज वेल if I receive more interested candidates on this video. So everyone, let's just uh, work hard, and all the best to all of you. Thank you everyone. Bye bye.